आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। जो सेकंड लेवल है, शनिवार और इतवार 2 दिन हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा हमसे लेट हो गया है, थोड़ा होश की नहीं मिल रहा था, गलत हो गया, पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग ब्यूटीफुल टॉपिक थोड़ा सा हम लोग आज कम कम करेंगे। कल और आज मिला के तीसरा अध्याय कंप्लीट कर देंगे। चलो, हर चीज में हम लोग भगवान की मर्जी समझना है। मैं क्या समझा एक्चुअली, आज जल्दी जल्दी से पूरा तीसरा अध्याय कंप्लीट कर दूंगा ऐसा समझा, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि समय चले गया हमारे हाथ से। तो हमें चंद लोगों को यहाँ पे, आप लोगों को कौन आज स्क्रीन शेयर, संदीप प्रभु आप करेंगे स्क्रीन शेयर? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं कर लूंगी। हाँ 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 माता जी, आप स्क्रीन शेयर कर लेंगे। ओके, डेफिनेटली माता जी आप कर लीजिए। तब तक मैं अध्याय आरंभ करने से पहले प्रेयर्स पढ़ूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भाति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी आशक्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी हरि बोल माता जी प्रभु जी। तो इतना ब्यूटीफुल श्लोका है ये। श्लोका को अगर हम जीवन में उतार लिए, ये श्लोका को अगर हम लोग जीवन में उतार लिए, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये एक श्लोका हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी है। क्योंकि हम लोग सब लोग पति समझते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ग्रेट हूं, जो भी मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। भगवान वही बोल रहे हैं, बेटा जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तविकता में कौन कर रहा है ये सब काम? तू नहीं कर रहा है भैया। क्या बोल रहे हैं वो? प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। माता जी एक्सप्लेनेशन पे आइए, तात्पर्य में आइए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी के जय। माता जी अपनी अपनी बुक खोल लीजिए। माता जी कभी कभी डिले होता है तो हम लोग बुक में से निकाल के पढ़ सकते हैं, कभी कभी समय नहीं व्यर्थ करना है। 27 से स्टार्ट करेंगे, मैं बोला ये सब फिर से डिले देखेंगे। ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। एनीवन? अंजलि रावत माता जी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। श्लोक दिख रहा है ना माता जी? पढ़िए, अंजलि रावत माता जी पढ़िए। प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। पढ़िए। 27 ना प्रभु जी। हाँ माता जी, स्क्रीन पे वही दिख रहा है ना? आप बोल हाँ क्या मिल गया? बुक में ढूंढ रही थी प्रभु जी। हाँ, बुक 27 बुक में ढूंढ रहे हैं तो बहुत खुशी हुई। आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बहुत खुशी हुई। बुक में से हरे ही कृष्ण। पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी की द्वारा। जय। प्रभुपाद हम्म, जी के द्वारा तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है।
भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिक का वादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि तो गौतवा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसे अज्ञान का लक्षण उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल और तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावना मृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होनी चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी बोल। तो हम सब किसके हमारे भगवान के साथ क्या कर रहे हैं? हाँ, भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध भूल गए हैं। इसलिए क्या करते हैं? मैं चलाया ये बिजनेस मेरा है, मेरा घर है। हाँ, करता हम इति मन्यते, करता हम इति मन्यते का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हम लोग जब गांव के गलियों से गुजरते हैं, गांव में एक बैल बंडी जाती है जिसपे गन्ने ने तो जो भी है, हाँ हाँ, जो भी बोरियां वो लेके जाता है, तो वो बैल बंडी के नीचे कूदता रहता है। तो वो क्या 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 समझता है कि कुत्ता समझता है कि मैं ये बैल बंडी को चला रहा हूं। तो वास्तविकता में कौन उठा रहा उसका भार? पूरा कौन उठा रहा? कुत्ता नहीं उठा रहा, वो तो उसकी छाया में नीचे चल रहा है। बैल बंडी बैल उठा रहे हैं। तो वैसा अगर घोड़ा बोलता है यस मैं बोल रहा, मैं कर रहा हूँ, ऐसे ही सब चीज सब लोग बोलते हैं मैं कर रहा, मैं कर रहा, मैं कर रहा। पूरी अगर क्रिकेट टीम अगर लड़के इंडिया के लिए मैच जीती, कोई एक इंडिविजुअल वो बोल रहा है कि मैं करा, मैं करा, क्या वो अकेले से इंडिया मैच जीता? तो वैसा ये भावना हमारे में क्या आ जाती है? हम लोग क्या समझने लगते हैं, थोड़े थोड़े हम लोग ये जनरली हमारे परिवार में ऐसा होता है कि हम लोग ही ये सब चीज के क्या मानते हैं? करता हम मैं पत्नी को बोलता है पति, मैं कर रहा हूं, मैं उठो बोलता उठना, बैठो बोलता बैठना। ये भावना जो है ये गलत है। भगवान बोल रहे हैं करता हम इति मन्यते को समझो। हाँ हाँ, हम लोग किसके कारण ऐसा समझते हैं? मोह। हम लोगों को मोह के कारण हम लोग ये समझ बैठते हैं कि मैं सभी चीज कर रहा हूं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं तू नहीं कर रहा बेटा। प्रकृति के गुण, गुण ये क्यों आ रहा हमारे में भाव? क्योंकि हमारे में अहंकार बढ़ गया। अहंकार के कारण हम लोग क्या समझ रहे हैं? मेरे बगैर पत्ता नहीं हिल सकता बेटा, तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, तू चले भी जाएगा वैसे का वैसा ही रहेगा। हाँ, जो बिजनेस है वैसा ही चलेगा, जो नौकरी है, जो लोग बॉस के साथ अच्छा सा 10 साल 20 साल तक अगर हम लोग अच्छा सा नौकरी करो, साफ 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 बोल के उसकी सेवा करो, एक दिन छोड़ देंगे तो क्या बॉस का बिजनेस रुक जाएगा? तुम करता नहीं हो। दैट इज व्हाट, ये हमको समझना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, एक्चुअली देखा गया तो मैं कौन है? अंदर परमात्मा। जब तक परमात्मा हमको परमिशन नहीं देते, अगर मेरे परमात्मा मेरे को साथ नहीं दिए, तो मैं ये क्लास नहीं ले पाऊंगा। भगवान की इच्छा से मैं आपकी क्लास ले पा रहा हूं, भगवान की इच्छा से आप क्लास सुन पा रहे हैं। हाँ, वैसा हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? इच्छा कर सकते हैं, लेकिन परमिशन देने वाले कौन है? भगवान है। तो लेकिन हम लोगों को क्या आ गया? सब चीज हम लोग क्या करते हैं? अगर ये मैं ही कर रहा हूं क्यों सोचते हैं? मैं करता हूं क्योंकि मैं करता क्यों मानता हूं? क्योंकि आगे जाके जो परिणाम होने वाले हैं, जो रिजल्ट है वो भी मेरा रहेगा। क्योंकि मैं कर रहा ना, ये बिजनेस मैं स्टार्ट करा, और बिजनेस का फाइनल रिजल्ट जो भी प्रॉफिट है मेरा। तो यहाँ पे भगवान की जरूरत ही नहीं है। क्यों? मैं बॉस हूं। तो जितना तुम बॉस बनने का था वट इच्छा करोगे, उतनी तुम्हारे में क्या हो गई? ममत्व। ये मेरा घर, मेरा संसार, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी मेरे अगेंस्ट जा रही है। ये क्या हो गया आपको? ममत्व।
जाग रहा है। देन ये कहाँ पे लेके जाएगा आपको? मैं, ये जब मेरा है तो मैं इसको कुछ भी कर सकता, यानी मैं उसका आनंद भी ले सकता, या नहीं तो उससे यानी उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता, उसको यूज भी कर सकता। ममत्व क्या कहाँ पे लग जाता? मैं उसको जैसा चाहे वैसा, मेरी मर्जी, मैं भोग करूंगा, ये वे वहां पे लेके जाएगा। अल्टीमेटली एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, क्या एग्जांपल लेते हैं हम? सेल फोन। जब हम लोग सेल फोन खरीदे, सेल फोन खरीदते हैं तो सेल फोन को क्या करते हैं? मेरी मर्जी, मैं उसको अच्छा सा देखूंगा, मेरी मर्जी, उसको तोड़ना है तो डाल के मैं पटक के तोड़ दूंगा। हाँ, वो ऐसा इवन इंसान इंसान को भी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, मोह के कारण क्या कर रहे हैं? यूज भी कर रहे हैं और उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। नहीं कर रहे क्या? मेरे फेवर के लिए तुम ये करो, मेरे फेवर के लिए। अल्टीमेटली हम इवन माँ बाप क्या कर रहे हैं? बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तुमको यही करना होगा क्योंकि मेरे को आनंद मिलेगा, तुम अगर ये करोगे तो, यही नौकरी करो, यही ऐसा करो। इवन इवन वाइफ भी, हस्बैंड भी, ये सब रिलेशन में क्या हो रहा है? करता हम इति मन्यते, मेरे को एंजॉय करना है, ये भावना को वो बोल रहे हैं। ये इवन शिष्य को भी क्या करते हैं चंद गुरुआ? नहीं, शिष्य से जितना हो सका उतना पर्सनल सेवाएं कराते हैं। एक्चुअली भगवान को सेवा कराना है, तो ये सब क्या हो रहा है? अहंकार के कारण हम लोग भगवान को भूल गए हैं। हाँ, जब भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं? अर्जुन, तुम ये नॉलेज में स्थित रहो के काम करो कि ये युद्ध अगर मैं जीतूंगा, इसका मैं परिणाम भोगूंगा नहीं। ये युद्ध अगर मैं विजय हो जाऊंगा तो ये मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी, युद्ध का पैसा मिलेगा, राज्य मिलेगा नहीं। ये युद्ध मेरी प्रसन्नता के लिए, निष्काम भाव से युद्ध करो, करता हम मान्यते का भाव निकालो, वो बोल रहे हैं। वरना तुम क्या करोगे? मैंने युद्ध किया, मैं लड़ा, मेरा राज्य ये आ जाएगा। तो ये सबका कॉज क्या है? इसका रूट कॉज बोलते हैं ना, इसकी जड़ क्या है? तुम्हारा अहंकार है। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। तो इसलिए ही हमको बताया गया, क्या इस्कॉन में ये बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी जब हमको अच्छा सा ज्ञान दिए, क्या ज्ञान दिए? जीवेर स्वरूप, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले कि हम लोग दास है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। हम लोग दास है। जब तक अगर हम ये दास की ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते, तब तक यह प्रकृति पे हम क्या प्रभुत्व जमाना चाहते, प्रभुत्व जैसा जैसा जमाना चाहते हैं, वैसा वैसा हमको क्या मिलता है? या तो दुख मिलता है, या नहीं तो वट टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है। वो दुख के चक्कर में हमारे में क्या होता है? भगवान को भूल जाते हैं, सुख के चक्कर में भी भगवान को भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करना पड़ा माता जी मेरे को। प्रभु जी, ये चंद श्लोकाएं ऐसे रहते हैं हमारे जीवन को डायरेक्ट लग, हर एक श्लोका भी वही है, लेकिन उसको हम कैसा उतारना है वो इंपॉर्टेंट है। अब 28वां श्लोका शेयर करना माता जी, मैं पढ़ रहा हूँ। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्मा विभागयो गुण गुणेषु वर्तांता इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव, मैं कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली भांति जानना, जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। जो अच्छा सा जान लेता अपने आप को, वो किस में नहीं लगाता? इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। चलो, किसने है? पूजा ठाकुर माता जी, पढ़िए, हरे तात्पर्य पढ़िए कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा, बुक है तो बुक में से पढ़िए, मैं तो माता जी स्क्रीन बताते हैं, पढ़ो। श्रीशील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीशील प्रभुपाद जी द्वारा। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सच्चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार
जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल। जैसे ही हम हमारा ये रियल ज्ञान है कृष्ण भगवान से जब हम लोग जान लेते हैं, परम सत्य को जानना है, तो हम लोग ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति, वो जो जान लिया, जो भगवान को जो समझने की जो, हरे कृष्णा माता जी, थैंक्स लॉट। तो जो ये जान गया, अच्छा ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरे परमेश्वर के साथ में मेरा रियल संबंध ये है, मैं भगवान का अंश हूँ, तो ये जो ज्ञान में जो समझ जाता है, ऑटोमेटिकली उसका ध्यान इंद्रिय तृप्ति में नहीं रहता। हाँ, इंद्रिय तृप्ति में है उसकी, और जो इंद्रियों को हम मोड़ते रहती हैं, एंजॉय करेंगे, वहां से निकल जाता हूँ। हाँ, ये नहीं है कि मैं बार बार बोलता हूँ, ये प्रभु जी हम तो गंगा में जाते हैं पाप चले जाते हैं। भैया तुम गंगा में गए, पाप 100% चले गए, लेकिन फिर आ गए, फिर पाप करोगे। ये वही इच्छा है, भोग करने की इच्छा चले गई नहीं गंगा में डुबकी लगाने से। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जब आप सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, ये पूरा सुन के वो ये जो भोग करने की इच्छा क्या हो जाती है, चले जाती है। आपको ये मालूम हो जाता है कि ये जो सुख है परमानेंट नहीं है। जिससे जो इंद्रियों के लिए जो मैं भागते जा रहा हूँ, रात दिन सुख मिलता जो भाग रहा हूँ, ये वेस्ट है, ये तात्कालिक है, टेम्पररी है। तो परमानेंट आनंद कहाँ मिलेगा? भगवान के लिए। तो मैं भगवान कहने भागूंगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, हे महाबाहो, भक्ति भाव में क्या बोल रहे, देखो कर्म भी करो, लेकिन भक्ति भाव में जो कर्म करता है। अब फिर देखो, तथा सकाम कर्म के भेद का भलीभांति जो जानता है, सकाम कर्म यानी मैं ये करूंगा ये मिलेगा। भक्ति में क्या है? भगवान, मैं तो सेवक हूं, तुम मेरे ठाकुर हो। मैं भक्ति के साथ जो कर्म करेगा, जो परम सत्य को जानेगा, वह कभी भी अपने इंद्रियों को, देखो कितना सिंपल हो गया ये श्लोक अब हमारे लिए, अपने आप को इंद्रियों को तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाएगा। फिनिश। अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में हम नहीं लगाएंगे। एक बार भक्ति से जुड़ गए, भक्ति में कर्म कर रहे हैं, अब बोलेंगे नहीं। ब्यूटीफुल श्लोका, 29वां श्लोका माता जी डिस्प्ले कीजिए। प्रक, प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा संजन्ते गुण कर्मसु तन आकर्ष अकृष्णा विधि मंदम कृष्णा विन कृष्णा विन्न विचलयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए उन्हें विचलित ना करें। वो तात्पर्य तात्पर्य एनीवन, अच्छा एनीवन बोलते फिर मैं पढ़ूं बोलते, मैं बोल लूंगा आपको। श्वेता माता जी पढ़िए मैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है, वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है, उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे भौतिकताग्रस्त अपाधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयाल होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं।
फलतः वे सभी प्रकार के अ, माता जी ऊपर ले जाइए। सभी प्रकार के संकट झेलते हैं। अच्छा, आप स्क्रीन पे से पढ़ रहे हैं क्या? हाँ हाँ। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परमावश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया, वेरी एक्सलेंट श्वेता माता जी। तो क्या बताए, थोड़े लोग क्या रहते हैं, अहिंसा, नहीं लोगों को समाज सेवा, मैं क्या करूंगा पॉलिटिकल ये गांधी जी बन जाऊंगा लोगों के लिए, मैं महिला मंडली की वोट क्या करेंगी, महिलाओं के लिए लड़ूंगी, तो ये लोगों को क्या मिलेगा, नहीं समाज की सेवा कर रहे ना, हाँ तो then वो अच्छा है मेरे लिए, वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन वास्तविकता देखा गया तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अज्ञानी है। ये लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, सतोगुण में, एक्चुअली देखा गया है तो हम लोग कौन से तीन गुणों में सब लोग बंधे हुए हैं माता जी प्रभु जी, कौन से गुण में, तमोगुण में अगर है तो हम लोग को उठना है, रजो में आना है, रजो में अगर है तो सतो में आना है, सतो में जो रहता है उसके लिए आसान हो जाता है, कैसा, वो भगवान का भक्त हमेशा कोशिश करते रहता है, नहीं नहीं मैं और अच्छा सा चैंटिंग करूंगा, मैं माले एक कर रहा हूं ना दो करूंगा, दो कर रहा हूँ चार करूंगा, 16 कर रहा हूं तो मैं अच्छा सा ध्यान पूर्वक करूंगा, ये नहीं कि गियर जैसा गाड़ी की बदलते गए फास्ट, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे, क्या प्राइज मिलता, क्या प्राइज मिलता, हाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो वो तड़पते रहता कि मैं ये श्लोका सीखूंगा, भगवत गीता लेवल 1 हो गया ना, लेवल 2 सीखूंगा, प्रभु जी लेवल 3 भी सीखना है प्रभु जी। तो अब श्वेता माता जी मेरे को कल नहीं परसों मैसेज करे, प्रभु जी मैं फिर से इंडिया से यहाँ आ गई हूँ प्रभु जी, मेरे को क्या करो आप, हाँ वो मैं, मेरे को भी सेवा करना है, लेकिन मैं वो एडमिन को होस्ट नहीं बन सकती, क्यों, मेरे पास में दिन, आपके पास में रात है तो मेरे पास में दिन है, मैं क्या करूं, मेरे को पीपीटी आता देखो प्रभु जी, तो आप मेरे को क्या करो, आपके इंग्लिश के मैं देखती हूँ आपके उसमें चंद इंग्लिश में बताते हैं, वो मेरे को भेज दो, मैं इसको हिंदी में बदल देती हूँ। यानी एक भक्त हमेशा तड़पता है, कोशिश करते रहता है अपने आप को धीरे धीरे से कैसा मैं भगवान से कनेक्ट करूं। और जो भक्त नहीं रहता है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ जिसमें उसको आनंद आता है, चलो सब लोग मेरे को नेता बोलेंगे, हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, देन उसको आनंद आता है, सब लोग बॉस बोल रहे हैं, सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं, वो ये इसको छोड़ते हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है तात्पर्य में, श्रील प्रभुपाद लास्ट में अच्छा बताते हैं, क्या बोले हैं, फलतः वह सभी संकट को झेलता है, कौन, एक भक्त। जब नित्यानंद क्या कर रहे थे, गली गली में जाके सबको चर पैर पकड़ रहे थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे, भैया हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, वो क्योंकि भगवान बोल दिए कि भैया सबको जाओ, सबको बोलो भगवत धाम वापस आना है, तो जगाई मदाई जी को लोगों को भी, जैसे गलत लोगों को भी जाके क्या बोले कि भैया इनको हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, वैसे लोगों को भी क्या करे, जाके पैर पड़े, या पैर पड़े बोल तो अपने को तकलीफ होती है, लेकिन अपने आप को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भक्ति में लाने के लिए। वैसे ही हरिदास ठाकुर भी क्या करे, वैश्य को बदल दिए, ठीक है ना। तो ये हमेशा एक भक्त तड़पता है, क्या तड़पता है, ये लोग अंधकार में हैं, वो लोग अंधकार में है सो वाले वो समझते हैं वी आर बेस्ट, हम लोग ये भक्ति जो भी कर रहे हैं बुद्धू है, ये लोगों का काम कुछ भी नहीं है, हम देखो कितना अच्छा देश को चला रहे हैं। लेकिन वास्तविक में देश कौन सा देख रहे हैं ना, प्रभु जी कल नहीं परसों एक प्रभु जी मेरे को मैसेज भेजे, वक्त पिक्चर का याद आ गया प्रभु जी, जो यूक्रेन में हुआ ना, सॉरी ये क्या बोलते हैं भूकंप जो आया, तो रिसेंटली जो भूकंप आया, इमीडिएटली मेरे को वही याद आया प्रभु जी, उन्हें चाय का प्याला लेके नीचे रखे रखे तक पूरा उसका चले गया, वही याद आया, देखो पूरा बिल्डिंगा बिल्डिंगा गिर गए। तो ये चलो ठीक है, 30वां श्लोक का डिस्प्ले कर लो माता जी, समय थोड़ा कम है। 30वां श्लोका ब्यूटीफुल श्लोका है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य ध्यायात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा निर्ममा भूत्वा युद्धस्य विगता ज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कार्य को मुझ में स्थापित करके मुझे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, ब्यूटीफुल श्लोक है, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, हाँ, और आलस्य आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये पूरे गीता का सार है, मैं तो बोलता हूँ पूरी गीता का जीवन में अगर हमको सार है यही एक ही श्लोक का, क्योंकि भगवान क्या क्या बोल रहे हैं, लाभ की आकांक्षा, हर कोई भौतिक दुनिया में क्या कर रहा है, मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, फिर क्या बोल रहे हैं सेकंड इमीडिएटली, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, मैं बॉस हूं, मैं जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, ये
निकाल दो। भगवान बोल रहे हैं आलस्य से रहित युद्ध करो। अब माता जी प्रभु जी पढ़ो, ब्यूटीफुल लगेगा, आप जब तात्पर्य पढ़ेंगे अच्छा लगेगा। पढ़िए। अरे एनीवन, अच्छा मैं बोलना है ना, सॉरी, कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा इसलिए मेरे को बोलना है। चरण सिंह राणा प्रभु जी मैं पढ़ लेता हूँ पढ़िए। प्रभु जी। पढ़ो पढ़ो प्रभु जी पढ़ो। सर मैं पढ़ हाँ, लूं? प्रभु जी मैं पढ़ूं? हरे चरण सिंह कृष्णा राणा प्रभु के जी। प्रभु जी के बाद में माता जी दंडवत आप पढ़ो। प्रणाम। ओके। हाँ। जी प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की हैं। मैं अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात जबर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। वेरी बोल, वेरी वेरी हरी बोल प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद स्वयं एग्जाम्पल कितना ब्यूटीफुल दे रहे हैं, जो मैं लेवल 1 की क्लास में देता हूँ ज्यादातर है यही एग्जाम्पल। मैं कहाँ से बोलता हूँ, यही ये तात्पर्य वह हम लोग 1 से 2 बार पढ़ते हैं, याद रह जाते हैं, यही मैं बोलता हूँ। तो कैशियर बनो, कैशियर बनो, कैशियर बन के वो क्या करता है, अपने आप को स्वामी मानता है क्या? नहीं मानता है। वो तो वो बैंक का करोड़ों का पैसा है भैया, मैं तो सिर्फ नोट गया हूँ चले जाऊं। तो यही है सिंपल लॉजिक। तो फर्स्ट टाइम कृष्ण भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित। पहली बार कृष्ण भगवान ये बोले, मुझे जो तुम कर्म करते हो मुझे अर्जित करो, तुम्हारा जो ओनरशिप मत लो, तुम ओनर मत बनो और आलसी भी मत बनो। हाँ, विजिता ज्वरहा, यानी जैसा आर्मी में, आर्मी के लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, इतनी कठोर परिश्रम करते हैं, किसके लिए? हाँ, देश के लिए। वो स्वयं के लिए नहीं करते हैं, जो भी करते हैं देश के लिए। वैसा हमको जो भी कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं मेरे लिए कर रहा हूं, नहीं, हमको भगवान से जोड़ना है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं हम भक्ति में, क्या करना है, मैं तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये सेवा कर रहा हूं। सन्यास क्या करता है, सन्यासी भी जो सन्यासी लेता है सत्य के लिए, वो क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है, माँ बाप पूरा नया परिवार, हाँ, उसके सामने नहीं एक्सलेंट लाइफ रहती है, वो छोड़ देता है, छोड़ देता है। हमारे नाम निष्ठादास प्रभु जी बोलते थे, मैं आईआईटी करा, इन्फोसिस में यहाँ पे वहां पे अच्छे से जॉब मिल रहा था, जॉब कर रहे थे, हाँ, लाखों का कमा रहे थे, वो क्या करे, नहीं, सत्य क्या है लोगों को मैं बताऊंगा, मैं जान गया, अब मैं लोगों को बताऊंगा। क्या करे, सब चीज छोड़ दिए, सन्यासी बन गए। ठीक है ना, जो भी अनुचित है भगवान बोल रहे हैं वो छोड़ दो, ये मेरा आदेश है, युद्ध करो, मेरा आदेश है, ये अर्जुन युद्ध करो। जैसा बच्चों को क्या करना चाहिए,
हाँ, एक में जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को टीचर का आदेश मानना चाहिए। टीचर का आदेश क्या रहता है? अच्छा सा पढ़ो, एग्जाम अच्छा सा लिखो, चीटिंग मत करो, तो मत करो। तो गृहस्थ जीवन में क्या आदेश मिला हमको? गृहस्थ जीवन में रहना है, भगवान को सेंटर में रखो। बीवी बच्चों को अगर रखेंगे तो ग्रह मेदी बन गए, दो पैरों के जानवर बन गए, द्विपाद पशु। तो हमको करना क्या है? गृहस्थ जीवन के नियम का पालन करो। हाँ हाँ, जैसे कि भगवान को प्रसाद लगाओ, खाना तो खा रहे हैं, भगवान को प्रसाद करो। कुछ ना कुछ तो गाना भजन गा रहे हैं तो मुंह से भजन गाओ। बच्चों के लिए एग्जाम्पल बनो, वो भी भगवान बता दिए हमने को, यद यद आचरति श्रेष्ठा, तुम वैसा बनो। जैसा युधिष्ठिर महाराज, जनक महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब क्या है? अमृत महाराज, लिस्ट बड़ी है, कितने बोला उतना लिस्ट बड़ी है। वो लोगों भी राजाएं थे, वो लोग भी गृहस्थ थे। अर्जुन, भगवत गीता बोला गया अर्जुन को जो गृहस्थ है। हाँ, तो हमको करना क्या चाहिए? ऐसा करो। ये नहीं है कि मैं एंजॉय करूंगा, एंजॉय करूंगा, अपने आप को करता मत मानो। दिस इज व्हाट फाइनली, ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पे क्या बोले? यह भावनामृत निर्मम, अर्थात मेरा कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं है, एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक स्क्रीन है शेयर करूंगा माता जी आप लोगों को। ये आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए हम क्यों कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, मेरे पीपीटी पे है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, देखिए। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्योंकि चंद चंद चीज वहां पे नहीं रहते। तो वेदों में क्या है एक्चुअली? माता गया है, तीन आध्यात्मिक पक्ष है, जो लास्ट टाइम बताया नहीं बताया नहीं मालूम। तो आध्यात्मिक पक्ष क्या है? भौतिक पक्ष बताया। हाँ, भौतिक पक्ष के बारे में हम लोग डिस्कस करें। आध्यात्मिक पक्ष क्या है? संबंध ज्ञान, मैं कौन हूँ, हाँ, मेरा मेरे भगवान कौन है क्या, और मेरा वो भगवान के साथ कुछ संबंध है क्या, ये संबंध ज्ञान। फिर अभिधेय ज्ञान हमको जानना है। अभिधेय ज्ञान क्या है? हाँ, वो वो विधि क्या है जिससे मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं। अच्छा, वो जो विधि है उसको भगवान की भक्ति बोलते हैं क्या? हाँ, तो मैं वो भक्ति में सेवा करके, भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, ये विधि बताती है। क्या है ये? अभिधेय ज्ञान। एंड फाइनली ये मेरे को संबंध मालूम हो गया, विधि मालूम हो गई, उसका प्रयोजन क्या है, तो मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसा प्राप्त करना। तो ये रियल नॉलेज है। संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान, भज प्रयोजन। जितने भी वैष्णव ठाकुरों के, जितने भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ, लेवल 1 में भी बोलता हूँ, हाँ, भजन भजन एक बार, भजन एक बार सुनना है, गाना है तो वैष्णवों के भजन गाओ। क्यों? उसमें ये छुपा हुआ है, मेरा संबंध क्या है ठाकुर आपसे, और मेरी विधि क्या है आपसे, और मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम बजिया, जानिया मोजिया, क्या बोलते? विष खाए नो, मैं जानबूझकर विष खाया, राजा कृष्ण भजन नाम नहीं लिया। तेरे क्या ला रे? मनुष्य का जन्म जन्म पाया, तो मेरे जीवन का चरम, मेरे को क्या प्रयोजन है? ना तो मैं भक्ति करा, मेरा कुछ भी नहीं है, भगवान के बारे में नाम नहीं लिया, जानबूझ के विषयों के प्रति आकर्षित होके विषयों को खा, विष को पी लिया। हाँ, ये सब भजन कहाँ पे लेके जाते हैं? संबंध, अभिधेय, हाँ, प्रयोजन। थोड़ा सा टॉपिक से हटे, टॉपिक से नहीं हटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेवल 2 है। लेवल 2 में अगर मैं नहीं बोलूंगा तो फिर अब और कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो माता जी आप स्क्रीन शेयर कर लो, नेक्स्ट श्लोका। तो 31वां श्लोका। जी प्रभु हाँ, जी। ये मे मतम इदम नित्यम, अनुतिष्ठानि मानवः, श्रद्धावंतो नु स्यांतो, मुच्यन्ते ते मुच्यन्ते पि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहता है और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान बार बार ये श्रद्धा के बारे में बार बार अलग अलग जगहों पे बोलते हैं, क्योंकि आगे जाके मालूम लोगों को श्रद्धा नहीं रहती, मेरे वचनों पे श्रद्धा नहीं रहती, मेरे मैं जो बोल रहा हूँ वो लोगों पे किसी पे भी श्रद्धा नहीं रहती, वो अपना आप मन माने ढंग से कुछ श्रद्धा कहीं और विकसित करते हैं। तो इसलिए श्रद्धा के बारे में 17वें अध्याय में भी डेप्थ में बताए।
ठीक है माता जी पढ़िए, गो अच्छा रहते हो, फिर से कंफ्यूजन चलता है, मैं पढ़ूं। तो जी। संतोष कुमार गुप्ता प्रभु आप पढ़िए, उसके बाद में जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं मैं देख रहा हूँ उन लोगों को बोलूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, अतः किसी अपवाद के बिना यह आश्वस्त सत्व है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह तत्व भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या किए बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखें। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन न कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में ही भले भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन न हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार किए बिना निष्ठापूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। तो हम लोगों को करना क्या चाहिए, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करता रहता है, ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, एंड सकाम कर्म से बंधन बंधन होते हैं। मैं अगर को लोगों को अगर मैं कितना भी अच्छा करते जाऊंगा, देन फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, मैं बंधन में फंस जाऊंगा। देन इसलिए ही भगवान बोल रहे हैं, तीन तीन टॉपिक यहाँ पे दिए, एक 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 वैसा बोल के नहीं, भगवान हमको आदेश दे रहे हैं श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ पे विकसित होती है, जैसा कि हम लोग लेवल 1 में कहानी देख रहे थे, किसका, एक गौरैया का, एक छोटी सी चिड़िया रहती है, उसको श्रद्धा के साथ में क्या करती है, समुद्र को पूछती है अंडों के बारे में दे दो। अल्टीमेटली उनको आके गरुड़ जी आके हेल्प करते हैं कि वो चोंच चोंच में पानी, समुद्र का पानी भर के डालते जाती है। तो इसलिए ही हमको क्या करना है, भगवान का आज्ञाकारी बनना है। आज्ञाकारी कैसा बनना है, पहले भक्ति का चरम लक्ष्य क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा से धीरे धीरे से जब हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं, साधु संग होता है, भजन क्रिया होता है, अनर्थों की निवृत्ति होती है, देन भगवान के ना धाम में जाते हैं। तो वैसे ही एक्चुअली देखा गया तो ध्रुव महाराज, इवन गजेंद्र, ये सबको क्या था, इन लोगों को, ध्रुव महाराज को पूरा विश्वास था अपने गुरु पे। एक ना एक दिन गुरु ने बोल दिया मैं तपस्या करूंगा, पूरी श्रद्धा के साथ में वो क्या कर रहे थे, नाम ले रहे थे। वो डाउट नहीं करे कभी गुरु को, लेकिन हम हैं, हम बार बार डाउट करते हैं, ठीक है ना। तो गजेंद्र भी जो राजा इंद्रद्युम्न थे, इसके पहले के जन्म में क्या करे, बढ़िया सा कमल ले लिए, मैं तो जब भगवान को बुलाऊंगा डेफिनेटली भगवान आएंगे, ये उनका भाव है। आज हमारा भाव है क्या, आज हमारा भाव क्या है, नहीं है। बार बार हम लोगों में श्रद्धा नहीं रहने के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, इधर गिरते जा रहे हैं। तात्पर्य में श्रील बाबा जी वो वही बोल रहे हैं, लास्ट का तात्पर्य कितना ब्यूटीफुल है, देखो लास्ट के 2 लाइन, कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतः पालन नहीं होता। पहले पहले जो लोग भक्ति में आते हैं, हम लोगों को बोला गया 4 नियम पालन करो, चाय छोड़ना है, अरे प्रभु जी चाय नहीं होता प्रभु जी छोड़ना, अरे प्याज लहसुन, अरे प्रभु जी प्याज लहसुन नहीं होता प्रभु जी छोड़ना। ठीक है, पहले पहले नियम का नहीं पालन हो रहा, आ तो गए, आ तो गए। धीरे धीरे से भगवान क्या करते हैं, भगवान वो शक्ति देते हैं, वो शक्ति हमको देते हैं। धीरे धीरे से हम लोग क्या करते हैं, यस हम लोग जो है सो ये माया से लड़ने की वो शक्ति आती है। हर चीज लोग भी बोलते हैं, बूढ़ा हो गया क्या, तिलक लगाने में हमको पहले पहले हेजिटेशन होता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं पानी का तो भी तिलक लगा लो। लेकिन वो जब भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं, अरे भैया वो टोपी लगाने को शर्मा रहा नहीं, संडे के दिन वो लोग चर्च में जाते समय बाइबल लेके हाथ में जा रहे हैं बच्चे बच्चे, और वो शुक्रवार को जा रहे हैं, मैं क्यों शर्माऊं, मेरे भगवान से मैं क्यों शर्माऊं। तो वैसा धीरे धीरे से हम लोगों को वो आता, वो भाव डेवलप होता है माता जी प्रभु जी। एंड हम लोग 8:30 को मैं क्लास एंड कर दूंगा। मेरे को मालूम है भागवतम की क्लास रहती है, लेकिन मैं हेल्प आई एम लिटरली आई एम हेल्पलेस, क्योंकि मेरे को ये भी तो करना है। ये त्व एतत् अभ्यासूयन्तो नानुतिष्ठान्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ं स्ताम विधि नास्ताम अचेतसः। वो बोल रहे हैं, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की अपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रामित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए।
ठीक है, तात्पर्य छोटा है। माता जी को, ठीक है, संतोष गुप्ता हो गया, गीता माता जी, उसके बाद में अंजलि माता जी, पढ़िए। यहाँ पर श्री कृष्ण भावना भक्ति न होने के दोष को का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा पर ब्रह्मा परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। देखो माता जी, कितना कितना सिंपल है। वो बोल रहे हैं यहाँ पर कृष्ण भावनावर ना होने का दोष का स्पष्ट कथन है, तो यानी वो बोल रहे हैं किंतु जो ईर्ष्यावश, अब देखो, हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सब भगवान करूंगा, ये गलत बात है। भगवान युद्ध में लड़ना चाहे तो वो सुदर्शन चक्र से सबको मार सकते थे, लेकिन भगवान नहीं करते। भगवान हमको आदेश दिए, भगवत गीता दिए, भागवतम दिए, वेद दिए, हमको आदेश दिए, ये करना ये नहीं करना आपको क्लियरली बताया गया। अब करना आपकी जिम्मेदारी है। मंदिर को अगर आप कोई तोड़ रहा है, हम बोलेंगे भगवान देख लेंगे, भगवान करेंगे। अरे भैया, युद्ध भी क्या करे, भगवान अर्जुन को बोले कि भैया तेरा काम है तो युद्ध कर। तो वैसा, हाँ, भगवान को जिस पे नहीं, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं रहता, वो क्या करते हैं, भगवान क्या करने वाला है। इसलिए दुर्योधन को फर्स्ट अध्याय में क्या बताया मैं आपको, सबको दिखाओ, कृष्ण भगवान को नहीं देख पाया। तो इसलिए जो भौतिक, जिसकी आसक्ति दूसरे मटेरियल थिंग्स में रहती है, जैसे कि कर्ण है, शकुनी है, धृतराष्ट्र है, उन लोग को भगवान का वट अंदाजा ही नहीं था, जबकि वो विश्व रूप भी बताए, देखो मैं यूं हूं, मेरे बारे में समझो, लेकिन समझ के भी नहीं समझ पाए। क्यों? आसक्ति के वजह से। तो वही बोल रहे हैं, जो ईर्ष्या ईर्ष्या ही हमारा कारण है, भगवान को नहीं समझ सकते हैं। इवन सेम ये उसको भी लागू होता है, धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र को नहीं समझ पाया कि ये जो कर रहा है गलत है। ठीक है ना? तो हमको समझना चाहिए भगवान ही सब कुछ करते हैं, बल्कि घर में नहीं बैठना चाहिए। हमको हमारा कर्म क्या है वो करना है। कि कर्म का अध्याय वो वही है ना, हमको तीसरा अध्याय कर्म का है, कर्म योग, छठवें अध्याय तक हरे भगवान वो कृष्ण बोलते प्रभु हैं। जी। 34, हरे हाँ। कृष्ण। हरे आप कृष्ण पढ़िए। प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, एक श्लोका और लेकर के रोक दिया जाएगा क्या, क्योंकि 10 ठो बचेगा और कल के लिए। 43 है टोटल। अच्छा, नो इश्यूज, एक शो का ले लेके बंद कर देंगे, आपका आदेश का पालन करेंगे प्रभु, मेरे से भी गलती हो गई ना। नहीं, आदेश तो नहीं गुरु जी। नहीं 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 आग्रह नहीं आग्रह 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 नहीं प्रभु, मैं आग्रह। दास हूँ प्रभु, हमारे को क्या लगा है गुरु नाम के पीछे, दास ने तो दासी, तो हम लोगों को, हम आपके दास है, आप जो बोलेंगे डेफिनेटली पालन किया जाएगा। तो वेरी एक्सलेंट श्लोका है। इंद्रिया इंद्रिया श्री इंद्रिया इंद्रिया आर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वसम अगच्छेत। तो है, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध है। अब कौन है? प्रमोद शर्मा प्रभु जी है, आप पढ़िए। प्रभु हरे जी कृष्ण ऊपर प्रभु जी। रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुस्से में मत आओ मैया, पढ़िए, आप पढ़िए, उसमें क्या है। पढ़ो माता जी, कोई तो पढ़ो, प्रमोद शर्मा प्रभु पढ़ लो, अंजलि माता जी को बाद में देंगे चांस, हाँ, श्री कल दे देंगे। प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य है, जो लोग कृष्ण भावना प्रभावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणतः यौन सुख बुद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों
को अपनी माता मानने चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसका कोई आश्वासन नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी गुमराह होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए, लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इससे इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति से कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्य से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, थैंक्स अलॉट। तो वेरी एक्सलेंट श्लोका है आपके सामने। तो अगर वो बोल रहे हैं एग्जाम्पल कितने अच्छे देते, देखो हाईवे हाईवे पे जा रहे, अरे हाईवे पे तो एक्सीडेंट नहीं होता, हाईवे पे भी एक्सीडेंट होने का है। तो इसका मतलब इंद्रियां, इंद्रियों के बारे में ये जो श्लोका है ब्यूटीफुल श्लोका है। इंद्रियां बेसिकली 10 है। 10 है, जैसे कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। यानी ज्ञान इंद्रिया आंख कान नाक, ये आपको मालूम है। कर्म इंद्रियां वाणी हाथ पैर गुदा, ये सब हम लोगों को बताया गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, राग, राग यहाँ पे श्लोका में बताया गया, राग, राग यानी अटैचमेंट, हम लोगों की आसक्ति। वैराग्य, वही राग, वही राग यानी हमको अटैचमेंट नहीं है, तो हमको राग नहीं बढ़ाना है, क्या करना है, वैराग्य बढ़ाना है। और द्वेष, द्वेष क्या है यहाँ पे श्लोक में क्या बोल रहे हैं, मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष यानी आसक्ति भी नहीं रहना, द्वेष यानी नापसंद, मैं ये नहीं कर, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, सी डू यू डोंट नो, यू डोंट फोर्स मी, मेरे को ये काम अच्छा नहीं लगता, बस। कोई कोई लोगों को हम बोलते हैं भैया ये बुक ले लेके भगवत गीता आपने, नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता, आप होना है तो ये करो, बोलो घंटों में प्रसाद का ये काम करूंगा, लेकिन वो मेरे को नहीं हो, तो वो किसी किसी का पसंद नापसंद, जैसा यूट्यूब में क्या करते हैं हम लोग, लाइक डिसलाइक, ये वीडियो अच्छा नहीं है, फेसबुक में भी लाइक डिसलाइक, वैसा ही ये राग द्वेष है। तो भगवान बोल रहे हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए। हाँ, और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार का मार्ग में क्या है, ब्रेक लगाता है, भगवान को जानने में ये ब्रेक लगाता है। तो ज्यादातर अपने भारत देश में क्या है, सबको इंटरेस्ट रहता है किसमें, गोलगप्पों में, क्योंकि ये बाहर फॉरेन में तो नहीं मिलता है, रोड रोड पे जगह जगह पे मिलता है गोलगप्पे। जो पानी पूरी बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, अलग अलग नाम में, लेकिन हमारे टेम्पल में कभी कभी बहुत रेयरली बनाते हैं, टेम्पलों में इस्कॉन के तो ज्यादातर नहीं बनाते हैं। तो वो क्या आता है, तो वो अगर कहीं ना कहीं उसकी उसके मन में क्या है, इच्छा है, राग है, किसके प्रति, गोलगप्पे के प्रति। अब भक्ति में तो आ गया हूं मैं, अब मेरे को गोलगप्पे खाना है, क्या करूं, कहीं ना कहीं एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं वृंदावन में चले गया समझो, वृंदावन में लिखा हुआ है राधा रानी, नाम दुकान पे लिखा हुआ है गोलगप्पे, इमीडिएटली मेरा ध्यान क्या होगा, यस मैं अब, ये राधा रानी के नाम से है, भले ही ये प्रसादी देता शायद, वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा, राग है उसके अंदर, आसक्ति बनी हुई है, देन वो जाके इमीडिएटली वो गोलगप्पे खाएगा। तो वैसा एक्चुअली इवन भक्ति में भी आ गए, कई लोग मंदिर जाते हैं, वो सीमा माता जी बोलते हैं मैं मंदिर में जा रही हूँ प्रभु जी, तो वैसा हर कोई मंदिर में जाता है, मैं भी मंदिर में जा रहा हूँ। तो किसी किसी को प्रसाद से ज्यादा आसक्ति हो जाती, प्रसाद अमृत है, कब तक अमृत है समझो माता जी प्रभु जी, कब तक अमृत है, तब तक अगर आप टेस्ट के लिए नहीं खा रहे तब तक वो अमृत है। अगर प्रभु जी प्रसाद में क्यों खा रहे हो, मान लो प्रसाद में टेस्ट है,
प्रसाद में टेस्ट आ गया, देन वो राग आ गया। राग, उसमें आपको आसक्ति मिल गई। मैं जो ज्यादा खा रहा हूँ, ज्यादा खा रहा हूँ, ये प्रसाद क्या हो गया आपको? फिर ये प्रसाद के लिए आपको फिर नेक्स्ट जन्म लेना पड़ेगा। वही प्रसाद आपको अमृत बना के आपके देह को शुद्ध करने वाला, लेकिन आप खा रहे कैसा? टेस्ट। तो इसलिए हमको क्या करना है? सिर्फ सिर्फ श्रद्धा। आप इसके पहले भी क्या बोले भगवान? सिर्फ क्या करना है? राग और द्वेष को छोड़ो, इंद्रियों को कंट्रोल करो, श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा, से हम धीरे धीरे से भगवत धाम जा सकते हैं। भगवान पे श्रद्धा रखना है, क्योंकि भगवान क्या है? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। ये हमको जीवन में उतारना है, ये श्लोका को। एंड नारद मुनि कैसा चले गए? नारद मुनि कैसे चले गए? कुछ और करे थे क्या? नहीं, मात्र झूठा खाए। वो जो साधुओं का, वैष्णवों के संग में थे, उनका झूठन खाए और भगवत धाम चले गए। सॉरी, वो तो उनके ऐसा आशीर्वाद मिला, बिना वीजा क्या वो कहाँ पे भी जा सकते, किधर भी जा सकते, कोई रोकेगा नहीं। हमको तो भी 10 बार प्रश्न पूछा जाएगा, पासपोर्ट है, ये है या वो है। ठीक है, जैसा प्रभु जी बोल रहे हैं, ये श्लोका पे रोक दूंगा। और 43 में 2 श्लोका कर दिया तो भगवान, ठीक है, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। आठ, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, अब हम जिस 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 तरह से हम लोग जा रहे हैं, क्लासेस में जा रहे, अरे अटेंडेंस लिंक नहीं मिला, अरे माता जी, प्रभु जी, बहुत बहुत मेरे से, मैं क्या बोलूं, मैं डिपेंडेंट था, लेकिन मैं भेज दूंगा आपको। मैं हमारे को होस्टों पे डिपेंड रहता हूँ, लेकिन मेरी मेरी भी गलती है, मैं डिपेंड नहीं रहना चाहिए मेरे को। मैं भी भेज रहा हूँ माता जी, प्रभु जी, सभी को भेज रहा हूँ। तो सुशील प्रभु है या नहीं है, चलेगा नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। हाँ प्रभु जी, आपने जो वो पहले जो और श्लोक में एक एक्सप्लेनेशन था कि हमें कुछ भी करके वो निष्ठावान करके जो कार्य करना चाहिए, तो मतलब ये मतलब बहुत ही ज्यादा सुन के ना मुझे और भी शांति मिली भाई। बिकॉज बहुत ज्यादा काम होता है, हम लोग का सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हमें वही निष्ठा के साथ प्रभु के ऊपर भरोसा करके काम करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी परीक्षा की भी घड़ी आ जाती है कि भगवान पर विश्वास रखे या ना रखे, लेकिन विश्वास रखे, निष्ठा के साथ काम करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली सक्सेसफुल तो होंगे, बिकॉज कृष्णा के साथ है ना। यस माता जी, एक मिनट। सुशील प्रभु आप नहीं है? चैताली माता जी, मैं आपसे क्या करूंगा, आप मेरे को मैसेज भेजो, मैं आपसे आपको एक अटेंडेंस का लिंक भेजूंगा। वो लिंक आप क्लासरूम में डाल दीजिए। और प्रभु जी को भेजा, मेरे फोन में से चले गया। तो माता जी, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, पहले जो लिंक था सेम लिंक है क्या? लिंक है तो जरा भेजो ना प्रभु जी, किसी के पास में हाँ भी नहीं है क्या हाँ हाँ, इसमें? मेरे फरवरी पास का होगा। जो लास्ट क्लास मेरे का, मेरे पास होगा, मैं भेजता हूँ मैसेज में। जरा प्लीज प्रभु। ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। हाँ माता जी, थोड़ा ये हमारे भी टीम लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग। तो माता जी, हाँ, श्राद्ध क्या बोले आप? निष्ठा के साथ हम क्यों नहीं कर पाते हैं, विचलित हो जाते हैं? चैताली माता जी का बोलने का यही है ना माता जी आपका प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, नहीं हाँ प्रभु जी, बस हाँ मैं बोल रही हूँ कि जो श्लोका है बहुत अच्छा लिखा है कि निष्ठा के साथ करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, वो हाँ, वो निष्ठा नहीं डिसिप्लिन, वो रह पाती है क्या? कॉन्सिस्टेंसी टूट जाता है साधना में। माता जी, हर्षा चाची, माता जी, जो थोड़ा आप प्लीज माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। थोड़ा क्लास में मैं आ गया हूँ, वो आपका मैसेजेस पूरे डिलीट हो गए हैं, थोड़ा मेरे को भेज दो ना वो आपका अटेंडेंस लिंक, ये फरवरी का। प्रभु जी मैं भेजा हूँ, जरा चेक कीजिए ना प्लीज। ठीक है प्रभु, अब भेज तो दिए। वो क्या होता है, थोड़े थोड़े जनवरी का लिंक अलग रहता है, फरवरी का लिंक अलग रहता है। ओहो। ओ माता जी, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आए क्यों? दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग निरंतर ये नहीं रहना, भगवान हमको ये पूरे श्लोका में क्या बताए? द्वंद्वों में नहीं फंसना, लाभ हानि, नहीं तो प्रॉफिट लॉस, नहीं तो मान अपमान, इसमें हम लोग अगर फंस गए, देन हमारा धीरे धीरे से निष्ठा का लेवल टूटता।
क्यों टूटा? क्यों हम लोग यहाँ फंस गए? हम लोग आए क्यों यहाँ पे? एक्चुअली भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को कैसा प्रसन्न करना है वो हमारे जीवन का लक्ष्य रहना चाहिए। ये समझो, जीवन में कितनों को भी आप प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, कर पाएंगे क्या चैताली माता जी? शादी में देख लो, आप कितना भी अपने घर में फंक्शन करो, अच्छा सा बढ़िया खिलाओ, वो बोलेगा नमक नहीं है, वो बोलेगा ये नहीं है कि नहीं? ये लोग भी ऐसे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। तो हम हर किसी चीज को सेटिस्फाई नहीं कर नहीं सकते कर बिकॉज पाते हैं। एक्सपेक्टेशंस डजंट सेटिस्फाई। यस, हरी बोल, वो है। तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए प्रभु जी? ये नहीं होता प्रभु जी, लिंक अलग है। आप मेरे को वो भेजो प्रभु जी, चैताली माता जी, कोई तो भी जल्दी मेरे को एक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेजो। प्रभु, फरवरी का ही लिंक है प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी हो गई अटेंडेंस, हो गई। नीचे चैताली वाला लिंक से चैताली हो माता गया जी, मैं प्रभु जी। आपको एक मैसेज भेजा, वो मैसेज इसमें ग्रुप में डालो, वो और ये सेम है क्या देख लो आपके सत्संग लिंक व्हाट्सएप से पे। हो गया मेरे प्रभु को जी। मिल गया, भेज दिया। प्रभु जी हो आपने गए लिंक से नहीं, ऊपर वो वाले। लिंक भी हो गई, लेकिन ये फरवरी का अलग रहता है, जनवरी का भी मैंने अलग रहता है। भेज दिया मैंने। और चचली माता जी भेजे। तो ये इसको भी इसको, ये फरवरी का है शायद, इसको कॉपीज कर लो सब लोग, और दया करके सब लोग कॉपी करे बाद में जब भी क्लास चलते रहती है बीच में डाल दिया करो, मैं भूल जाता हूँ। तो माता जी ये होती है, निष्ठा को हमको टूटने नहीं देना चाहिए। निष्ठा के लेवल पे आना है तो पहले क्या करना है? साधु संग में रहना है। भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? लेवल 2 में शनिवार इतवार को जुड़ रहे हैं। पहले श्रद्धा आ गई भगवान के वचनों पे। भगवान भगवत गीता में बोले, झूठ तो नहीं बोले। भगवान बोल रहे हैं, तद भाषय तो सूर्यो न शशांको न पावका, मेरा धामा तद धामा मारा परमम ममा, जरा जन्म मृत्यु व्याधि दोष है, यहाँ से निकलो। वो बता दिया, अब मेरे को श्रद्धा हो गई। श्रद्धा के बाद में भजन क्रिया स्टार्ट हो गया। हाँ, साधु संघ, साधु संघ के बाद में सीधे सीधा भजन क्रिया स्टार्ट हुआ। साधु संघ यानी भक्तों के संग में थे, और विश्वास बढ़ गया। देन क्या हो गया? भजन क्रिया स्टार्ट होके अनर्थों की निवृत्ति हो गए बाद में, वो निष्ठा के लेवल पे वहां पे आते हैं। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हम लोग आप एक ही करना है कि यहाँ पे तो दुख देने के लिए ही है। ये क्या है? भीष्म पितामह को भी देखो, बाणों पे बाण मारा गया, तो वैसा हम थोड़ी देर के लिए, ये भौतिक दुनिया में तुमको सुख नहीं मिलेगा, तकलीफ ही मिलेगी। लेकिन तकलीफ मिला है, भगवान मैं तुम्हारे से कटी, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं वो माला करते समय वही याद आ रहा, तो गलत बात है। ये तो आता, सुख और दुख आता ही जाता है, लेकिन निष्ठा तो वैसे ही रहना है। ठीक है? हरे कृष्णा माता जी। और कुछ बोल रहे थे आप? मैं बीच में से बात करना स्टार्ट करा क्या माता जी? हरे कृष्णा। ओके, कुछ बोल रहे थे आप चैताली माता जी? मैं नहीं इमीडिएटली। नहीं 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 प्रभु जी, वो लिंक मैंने भेजा ना, उसका अच्छा, डॉक्स वो और जो बोले फॉर्म है और अलग था। पहले वाला अच्छा, जो हम लोग फॉर्म फिलअप करते थे वो अलग था, आपने जो भेजा वो अलग था, तो वही ग्रुप में फॉरवर्ड कर दी मैं। कर दीजिए ना, ठीक है, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए। मैं हम लोग, और किसी का कोई डाउट है? अच्छा, लेवल लेवल 1 में, लेवल 2 में जब जुड़ गए हैं, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर का हो गया है क्या? नहीं हुआ है? प्रमोद शर्मा प्रभु, कल पढ़ना आप, पहले आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा, कुछ भी नहीं समझना। किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है? किसी का डाउट कुछ भी नहीं है? थोड़ा सा हम लोग सीरियस हो जाओ माता जी प्रभु जी, ये लेवल 2 है, थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ लो, क्योंकि आगे जाके आप लोगों को ये कुर्सी, ये कुर्सी आप लोगों को दिया जाता, आप लोग संभालना, आप लोग ये बैचेस लेना, आप लोग आना, ये लाइन प्रचार के लाइन में आना। कई लोग, हम लोग, हमारे पास में मुट्ठी भर के लोग हैं, मुट्ठी भर के लोग हैं। हाँ, ये लोगों दुनिया वालों से हमको सबको भगवान का रियल ज्ञान देना है, नहीं तो ऐसे ही कटते जाएंगे, ऐसे ही कटते जाएंगे। हाँ, जहाँ पे सुख नहीं है, वहां पे वो लोग, जहाँ जो दुख का कारण है वहां सुख को ढूंढेंगे, और जहाँ रियल सुख है वहां वो उसको दुख समझेंगे। तो हम लोगों को, आपको सबको क्या है? जिम्मेदारी है, सबको हम जागना है, सबको नींद में से जगाना है। अंजलि रावत मैया बोलिए, आपने हैंड रेस किया। प्रभु जी ये इसमें ना फॉर्म में बीवी लीडर का नेम लिखना है, उसमें क्या लिखना है? ये फॉर्म में बीवी लीडर लीडर का आया? हाँ। हाँ हाँ, वही तो फॉर्म फॉर्म इसलिए पूरी अलग है फॉर्म। हाँ ये अलग है। ऐसा हो रहा है। वो हर्षा माता जी जो भेजे, मैं आपको भेजा, हर्षा माता जी उसको डिलीट करके अब और एक मैसेज भेजे। बीवी लीडर का नहीं रहता है, क्लास टीचर का नाम आना। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ माता प्रभु जी, पंकज शर्मा प्रभु।
हाँ अरे प्रभु, वो प्रभु जो हम पंकज लिंक शर्मा, भेजे। प्रभु आप तो गौरव प्रभु के भी कोहोस्ट है ना, थोड़ा आप देख लिया करो प्रभु थोड़ा। नहीं प्रभु, हम भेजे अभी फरवरी वाला ही लिंक हाँ भेजे थे, हाँ, हम भेजे हुए पंकज फरवरी प्रभु वाला जी ही ने है। फॉर्म भेजा है, वो करेक्ट है, मतलब उसी फॉर्म में हम सब फिलअप करके जमा देते हैं, हाँ चलो पंकज प्रभु ठीक ने है, जो फॉर्म दिला है। ठीक है ठीक है। मैं फिर से भी चैताली माता जी को और एक भेजा, बरल वो जो है वही कर लो आप लोग, ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। कोई थोड़ी देर अगर पंकज प्रभु जो भेज दिया इसमें अटेंडेंस सबका हो गया तो आप लोग जा सकते हैं। किसी का अगर कुछ डाउट, अगर कभी कभी पर्सनल डाउट है, सबके साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आप मेरे से, मैं आपके बिल्कुल, आपका मेरा सेल नंबर सबके पास में है, आप पूछ सकते हैं। और एक बार जयदाली माता जी बोल रहे थे एक अच्छी सी भागवतम से कहानी, हाँ लेने वाला हूँ माता जी, ब्यूटीफुल कहानी। वो कहानी ऐसा हाँ हाँ नहीं, प्रभु जी। ब्यूटीफुल कहानी लेंगे हम लोग। कौन सा तो भी एक दिन लेंगे, या तो भीष्म भीष्म सुति लेंगे, अगर जल्दी से अध्याय कंप्लीट कर देंगे कल, अगर 10 श्लोक आए जल्दी खत्म हो गए तो भीष्म सुति लेंगे, नहीं तो रुक्मिणी देवी की जी का प्रेम पत्र पढ़ेंगे, नहीं तो कोई सा भी एक नया टॉपिक लेंगे जिसमें से लीलाएं ऐसा रहता है, उसमें हम लोग और जुड़ जाते हैं भगवान का, ठीक है। हम लोग कल ले लेंगे अगर जल्दी, हाँ। नहीं हो रही है उसमें। एक वो टाइमिंग वाले में 7 AM डाला तो अभी नहीं हो रही है, 6 AM डाला तो अभी नहीं हो रही है, वो अभी इनवैलिड दिखा रही है। ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ ना, मैं भी अभी एक्चुअली लेवल 2 अभी माता जी, चैतली माता जी शेयर करें। हाँ ये उसी नया से आया ना ये तो। अरे माता जी हो रहा है वो 6 PM नहीं डालना, AM डालना है। हाँ AM। हाँ, एम एम डालना है, ठीक है। और लास्ट वाले लिंक से। लास्ट वाले में। हाँ, जो लास्ट हाँ वाला ठीक भेजा है, है। लास्ट वाला। ओके ओके ओके। ये सब लोग ये फरवरी के महीने के लिए ये सब लोग सेव कर लो, और थोड़ा डाल, यही रहता है लिंक फरवरी पूरे महीने में, और ये थोड़ा डाल लीजिए, ये हेडेक है ये ना, तो मेरे मेरे लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, मैंने तो आज से ही ज्वाइन किया, और मुझे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले व्हाट्सएप देखा है, तो मुझे लेट हो गई मैं आज, तो मैं हम्म, पीछे का कैसे करूंगी? टेंशन मत लो माता जी, फिर एक बैच स्टार्ट होगा, उसमें पीछे के अध्याय फिर से मैं एक एक श्लोक आपको ले लूंगा, नहीं तो भी रिकॉर्डिंग रहता है, लेकिन रिकॉर्डिंग को मैं भी प्रेफरेंस नहीं देता हूँ माता जी, क्योंकि अब देखो चैताली माता जी कुछ पूछे हैं, प्रभु जी कुछ पूछते हैं, हाँ ये आदान, पहले हम लोग स्कूल में कैसा जाते थे, टीचर का सामने बैठते थे, हम भी बैठते थे, तो वैसा ये अच्छा रहता है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, रिकॉर्डिंग से सुन लो, रेगुलर अटेंड कर लो। मैं जी हूँ प्रभु। आपके साथ में, कुछ भी डाउट है जी तो इतने प्रभु, लोग यहाँ थैंक बैठे यू हुए हैं, प्रभु। सब लोग, हाँ सब लोग आपको हेल्प करेंगे। जी वांछा प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे शुभ कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण।